नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ड्रामको चैनल में और मेरे साथ डॉक्टर राम है। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि जब ट्रैवल कर रहे होते हैं एयर में तो किस तरह से ईयर प्लग्स और ईयर हियरिंग एड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो उस समय ही बात हुई थी और कई लोगों का सवाल रहता है, डॉक्टर राम, क्या आजकल जैसे सिक्योरिटीज इतनी स्ट्रिक्ट हैं, उनके पैरामीटर्स, जो लोग हियरिंग एड्स यूज करते हैं, क्या उनको ट्रैवल करने में बाय प्लेन कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड हैसल्स आती हैं, और आती हैं तो क्या उपाय रहता है उसका? दैट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज बहुत सारे लोग हमको मैसेज भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं एंड कॉल भी करते हैं, बताते हैं सर कल ट्रैवल करना है, मेरे को जरूर जल्दी से बता दीजिए। एक्चुअली हम आपको बताना चाहते हैं हियरिंग एड्स एक आपका एड है जो पहले भी बताते हैं, ये मेडिकल एड है एक्चुअली। जस्ट लाइक आपके पास टूथ है, टीथ है एक्चुअली, और आपके पास पेस मेकर है इनसाइड, उसके बाद ना आप ऑप्टिकल्स यूज करते हैं एक्चुअली। सो जस्ट लाइक ये एड है। आपको सिक्योरिटी जब जा रहे हैं एक्चुअली तो आपको स्कैनिंग भी कराने का जरूरत नहीं है, आप उसको पहन करके जा सकते हैं, ये आपका राइट्स है एक्चुअली। तो आप उसको पहन करके आप जा सकते हैं। आपको ना प्री बुकिंग, जब आप प्री बुकिंग करा रहे हैं उसमें भी आप अपने एयरलाइंस वाले को भी बता सकते हैं कि, तो उसका आपका राइट्स ये भी रहेगा कि आपको प्रीफर्ड सीट्स, बिकॉज जो भी हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, जो हियरिंग एड लगाते हैं एक्चुअली, चाहे जेनेटिक लगाते हो या ना सिंस चाइल्डहुड जो लगा रहे हैं एक्चुअली, या कोई टॉडलर और यंग एज में हियरिंग एड लगा रहे हैं, सबको फ्लाइट ना अटेंडेंस में मुश्किल होती है कम्युनिकेट करना। बिकॉज पायलट्स लोग कभी अनाउंस करते हैं, कभी फ्लाइट क्रू जो हैं वो अनाउंस करती हैं एक्चुअली, फिर आपके जो पड़ोस में जो बैठे हुए हैं उनसे कभी बातें हो जाती है। तो सभी टाइम में आपको हियरिंग एड पहनना बहुत जरूरी है। और हियरिंग एड जब भी पहने, और अगर आप जहां बैठे हुए हैं एक्चुअली वहां पर आपने जो क्रू हैं उनको भी बता दें कि हम हियरिंग एड पहने हुए हैं, हो सकता है हम आपका इंस्ट्रक्शन हम मिस कर जाएंगे। सो पहले से या तो आप हमको प्रिपेयर कर दें या हमको दोबारा बता दें कि हमने उसको अच्छी तरह से समझा है कि नहीं। हमेशा डिसेबिलिटी का एक सीट्स होता है, वो आपका राइट्स है एक्चुअली। आप पहले से फोन कर करके बोल सकते हैं और आपको डिसेबिलिटी सीट्स मिल सकता है। वो सीट्स आपका फ्लाइट अटेंडेंट्स के सीट से बहुत ही क्लोज होता है और वो आपको ना कम्युनिकेट और उनकी अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग एबिलिटीज में आपको हेल्प भी करेगा एक्चुअली। किसी भी तरह का सिवियरिटी ऑफ हियरिंग लॉस हो, किसी तरह का भी हो, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोग हमेशा समझें जब भी आप हियरिंग एड लेकर के जा रहे हैं। कई लोगों को हम देखते हैं 3-4 हियरिंग एड लेकर के चले जाते हैं, कई लोग ना दूसरे के लिए भी कुछ लेकर के चले जाते हैं एक्चुअली। सो जब भी आप हियरिंग एड लेकर के जाएं, जब अगर आप सिक्योरिटी बहुत ही ना टाइट रहता है तो उसमें आपका देखता है कि आप हियरिंग एड जो ले रहे हैं वो रिकमेंडेड बाय ऑडियोलॉजिस्ट ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं, वहां से आपने लिया है कि नहीं लिया है। तो हमेशा एक लेटर होना चाहिए, लेटर के आपके पास होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर बाय ऑडियोलॉजिस्ट होना चाहिए, और उसमें रहना चाहिए कि आपने जो प्रिस्क्राइब हियरिंग एड लिया है वही प्रिस्क्राइब हियरिंग एड के साथ आप ट्रेवल कर रहे हैं एक्चुअली। पहला इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप ईयर प्लग ले जा रहे हैं, हियरिंग एड और ईयर प्लग दो डिफरेंट चीज है एक्चुअली। हियरिंग एड से आप ना आवाज सुनते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन ईयर प्लग जो है वो जो मैक्सिमम आवाज आपको कान में आ रही है उससे बचाता है, एटेनुएट करता है, वो आपके सेल्स को ज्यादा आवाज से बचाता है और डिजेनरेट होने से बचाता है एक्चुअली। सो कई बार एरोप्लेन में ऐसी भी होती है कि आवाज बहुत ज्यादा तीखी लगती है एक्चुअली, और जिनको अगर माइल्ड मॉडरेट हियरिंग लॉस है उनको भी वो आवाज बहुत ज्यादा तेज लगती है। तो उस कंडीशन में अपना ईयर प्लग भी निकाल सकते हैं और ईयर प्लग को कान में रख सकते हैं, जिससे ना उनका कान बचा जा सकता है। हमेशा ये मुश्किलें होती है कि ना, और क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि सर हियरिंग एड के साथ हम बैटरी ले जाएं कि नहीं ले जाएं एक्चुअली, और कितना बैटरी ले जा सकते हैं। हमेशा ना एडवांस बैटरी ले जा सकते हैं, हम ना कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज आप ले जा सकते हैं, और कोशिश करें उस
जो बैटरी आप ले जाएं उसको भी आप ना स्कैन नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, और आपका जो हियरिंग एड का केस है उसमें रखें, ड्राइंग किट भी रखें, और केस को संभाल करके ले जाएं। रिचार्जेबल हियरिंग एड आजकल आ गया है, रिचार्जेबल हियरिंग एड को भी आप ले जा सकते हैं, और उस हियरिंग एड और ब्लूटूथ जितना भी हियरिंग एड्स है जो आपका फोन से भी कनेक्टिविटी है उसको भी आप ले जा सकते हैं। और प्री बुकिंग, और जब भी मुश्किल होती है कि उनका गेट चेंज हो गया है, उनका विंडोज चेंज हो गया है, तो उस कंडीशन में आप जो भी असिस्टेंट होता है उनसे आप बातें कर सकते हैं। ये आपका राइट्स है, वो आपको बताएंगे, और बता करके प्री बुकिंग और ड्यूरिंग सिक्योरिटीज और ड्यूरिंग द फ्लाइट अटेंडेंस में आपको जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू डॉक्टर राम। सो यस, आपने सुना कि अगर आप हियरिंग एड्स यूज करते हैं और आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके क्या राइट्स हैं और क्या चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर आप जो भी हियरिंग एड यूज़ कर रहे हैं उसका एक लेटर, जो सर्टिफिकेट होता है जो ऑडियोलॉजिस्ट से आपको मिलेगा, वो आप कैरी जरूर करें। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम। तो अब आप सभी से विदा लेते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे अपनों तक भी भेजिएगा। अब आपसे फिर मुलाकात होगी रैम्पो चैनल में। धन्यवाद।